हेलो फ्रेंड्स, कैसा गया आप लोगों का नीट का एग्जाम, नीट 2026। चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कैसा रहेगा इस बार का कटअप। पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यानी 2025 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस बार यानी 2026 में नीट का कटअप क्या जाएगा। पेपर एनालिसिस यानी क्वेश्चन पेपर कैसा था, फिजिक्स में कैसा था क्वेश्चन, केमिस्ट्री में कैसा था, बायो का क्वेश्चन कैसा था, सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारा क्वेश्चन कैसा था। फिजिक्स में देखिए इजी टू मॉडरेट था। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें 2025 से, 2025 का कंपैरिजन में देखें तो इजी टू मॉडरेट था। लेकिन अगर हम 2024 से कंपेयर करें 2024 से तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, ठीक है। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था, उतना भी टफ नहीं था। केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था, हाँ इजी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मॉडरेट था। और बायो का अगर हम बात करें तो बायो हमारा मॉडरेट था, टफ नहीं था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें टाइम लगने वाला था, ठीक है। तो बायो हम मान सकते हैं कि बायो जो है वो टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन टफ पेपर नहीं था। अब आइए देखिए, अगर हम 2024 की बात करें, नीट 2024 की, तो मार्क्स कितना गया था, कटअप कितना गया था, 651 गया था। 651 गया था कटअप हमारा, कब, नीट 2024 में। और अगर हम 25 का देखें तो 25 में कितना गया था, 25 में हमारा गया था 525। कितना डिफरेंस है देखिए, 651 2024 में यानी 24 में कितना गया था 651, और 25 में कितना गया है 525, ठीक। अब हम लोग को देखना है कि इस साल 2026 में पेपर जिस हिसाब से था उस हिसाब से कटअप क्या रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम डिफरेंस देखें, मेजर डिफरेंस बिटवीन नीट 2024 वर्सेस 2026, देखिए 25 को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम 24 से कंपेयर कर रहे हैं इस साल का पेपर। इस साल का जो पेपर है वो हम 2024 से कंपेयर कर रहे हैं। तो 2024 से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए नीट 2024, नीट 2026। अब देखिए 2024 में हमारा पेपर इजी था, पेपर वाज इजी, उतना भी इजी नहीं था लेकिन इजी था। इस बार पेपर हमारा मॉडरेट है। पेपर कैसा है हमारा, इस बार का पेपर हमारा मॉडरेट है, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2024 में हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला था, यानी 3 घंटे का पेपर आपका रहता है लेकिन 3 घंटा नहीं, यहाँ 3 घंटा 20 मिनट आपको टाइम मिला था, यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला था आपको 2024 में। क्या इस बार मिला, 2026 में ऐसा नहीं हुआ है। 2026 में नो एनी एक्स्ट्रा टाइम, सिर्फ हमें 3 घंटे का टाइम मिला है, एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिला है। और चूंकि हमारा नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई का पेपर नहीं है, ये नीट का पेपर है। अब एक्स्ट्रा सेक्शन बी 2024 में था लेकिन यहाँ सेक्शन बी नहीं है, इस साल के पेपर में सेक्शन बी कोई एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं था। उसके बाद मोर एप्लीकेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी 2024 की अगर हम देखें तो 2024 में एप्लीकेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी अधिक था इस साल के कंपैरिजन में, और इस साल एप्लीकेंट लेस देन एज कंपेयर टू 2024 या 224। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर इंपॉर्टेंट ऑन कटअप। कटअप पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे कटअप पे। तो देखिए 20 मिनट्स हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद सेक्शन बी ऑप्शनल क्वेश्चन रिमूव, ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। लोगों को लगता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम ज्यादा स्कोर करेंगे, हम अधिक स्कोर करेंगे, लेकिन भाई आप ये भी तो देखिए टाइम कंज्यूम भी तो होगा अधिक। अब पेपर इज लाइक 22-23 सो कटअप, पेपर हमारा लगभग 2022-23 के जैसा था, तो कटअप भी जो है लगभग उसी के अराउंड में रहेगा। कटअप इज इन बिटवीन 2024 एंड 2025। 2025 का पेपर टफ था, 24 का इजी था। दोनों को अगर हम मिलाएं, दोनों का एवरेज करें तो पेपर हमारा लगभग इस बार का कटअप लगभग उसी के रेंज में रहेगा। तो देखिए अब हम अगर बात करें जनरल की, अब देखिए ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग कटअप इसी के रेंज में रहेगा। आप लोग अपना मार्क्स देखिए, क्या आपका मार्क्स आ रहा है। जनरल का क्या रहेगा, जनरल का 615 प्लस माइनस 5 यानी कि 615 से 20 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी का क्या रहेगा, तो ओबीसी का आपका 612 प्लस माइनस 5 यानी कि 612 में आप 5 जोड़ दीजिए, 5 घटा दीजिए, ठीक है, लगभग इस रेंज में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 610 प्लस माइनस 5,
एससी एसटी का थोड़ा कम कट ऑफ जाता है, आपको पता ही है, तो 505 500 इस तरह के रेंज, 5 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो चलिए आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है जरा कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू।